कि जहां भाजपा ताली बजा बजा कर हिंदू मुसलमान करती है, उसी क्षेत्र में पिछले 3 सालों में अनगिनत हिंदू महिलाएं, ज्यादातर हिंदू लड़कियां गायब हुई हैं। वहीं दोस्तों अंदर अंदर चल भी रहा है बहुत बीजेपी आरएसएस। एक व्यक्ति को विश्व गुरु बनने का शौक है, अपने आप को विश्व गुरु कहलवाने का शौक है। 56 इंच की छाती। अब मोहन भागवत जी का एक बयान सुना मैंने, उसमें वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, कभी अपने आप को सुपरमैन बनना चाहता है, सुपरमैन के बाद सोचता है कि मैं देवता बन जाऊं, देवता के बाद सोचता है मैं भगवान बन जाऊं, भगवान के बाद सोचता है कि अरे मैं विश्व गुरु बन जाऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसी की बात हो रही है जिसको आप समझ चुके हैं। आप भी सुनिए, मजा ली थोड़ा इंतजार का। देखिए, लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है। सुपरमैन वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे हिंदुओं के साथ प्रैंक कर दिया मोदी जी ने, उनको पता भी नहीं चला। बड़े बड़े यूट्यूबर प्रैंकस्टर जो है फेल हो गए मोदी जी के सामने। क्या हुआ बताता हूं। मंदिर की जगह अब मस्जिद बना दिया, उसके बावजूद लाखों लोग बेरोजगार हैं। तस्वीर देखिए, एयरपोर्ट सर्विसेज के लिए मुंबई में कुछ पद निकले, उस पर आप ये भीड़ देखिए। भाई साहब ऐसा लग रहा है फ्री फ्लाइट जाने वाली है यहां से थाईलैंड, जबकि ये सारे कैंडिडेट है भैया 5-6 सीट पर 6-6 हजार लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इनसे मैं यही कहूंगा, भाई साहब प्रैंक हुआ आपके साथ। उधर देखिए कैमरा लगा है, हाथ लाकर बोल दिया हाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इतना ही नहीं, भाजपा का एक और शब्द देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, महिला सम्मान। अजी कद्दू। सच्चाई यह है कि जहां भाजपा ताली बजा बजा कर हिंदू मुसलमान करती है, उसी क्षेत्र में पिछले 3 सालों में अनगिनत हिंदू महिलाएं, ज्यादातर हिंदू लड़कियां गायब हुई हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, रिपोर्ट आपके सामने है। लगभग 31,000 महिलाएं पिछले 3 साल में, सिर्फ बीजेपी के काल में 3 साल में गायब हो चुकी है। सिर्फ उज्जैन की बात करें तो 676 महिलाएं, लड़कियां सिर्फ उज्जैन के इलाके से पिछले 3 साल में गायब हुई हैं। और पूरे मध्य प्रदेश से 31,000 से ज्यादा लड़कियां, महिलाएं गायब हुई हैं, जिनमें ज्यादातर जो संख्या है वो ऑब्वियसली बहुसंख्यक समाज हिंदू लड़कियों की है। लेकिन बीजेपी आपके साथ क्या कर रही है? अपनी दुकान के आगे नाम लिखो कि आप मुसलमान हो या हिंदू। वहीं मेरे दोस्तों जो तथाकथित हिंदू हैं, इनको फेमस होने का बहुत शौक है। ये योगी आदित्यनाथ जी को मारने कत्ल करने की धमकी देकर फेमस भी होना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस बंदे को जो आप देख रहे हैं, प्रोफाइल है, जो कि अपना बीजेपी के युवा मोर्चा का सदस्य दिखता है, अनुरुद्ध पांडे कुमार साहब हैं। ये अनुरुद्ध पांडे जो हैं पूर्व छात्र नेता एबीवीपी के हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, लॉयर हैं, फॉर्म में काम करते हैं। इस बंदे को न केस मिल रहा था न फेम मिल रहा था, तो इस सुअर ने क्या करा, ट्वीट किया, ये देखिए। और ट्वीट पर लिखा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। हैशटैग खुद ये यूपी पुलिस को मेंशन करता है, कमिश्नर को मेंशन करता है, एडीजी जोन को प्रयागराज को मेंशन करता है, तमाम बड़े बड़े यूपी एसटीएफ को मेंशन करता है। खुली धमकी देता है, कहता है कि अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दूंगा। जब यूपी पुलिस ने सरसों का तेल लगाकर रगड़ाई करी तो इसने कहा कि जी फेमस होना चाहता था मैं। तो फेमस होने के लिए भी आजकल ये रास्ता अपनाया जा रहा है। पढ़ा लिखा लॉयर, पढ़ा लिखा बेरोजगार यूपी का युवा आज इतना बेरोजगार है कि फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। ये तो कमाल हो गया कि बंदा मुसलमान नहीं निकला, वरना पूरे मुस्लिम कौम को भाजपा और योगी जी खड़े होकर एक तरफ से कर जाते। कहने वाले ने कहा था कि आज उत्तर प्रदेश इतना सेफ है कि रात को 12 बजे भी सोना लाद के स्कूटी पे लड़की रात को 12 बजे निकल सकती है। कहने वाले ने कह दिया। लेकिन आइए योगी जी के गढ़ गोरखपुर का ही मामला, हिंदू की दुकान, लक्ष्मी कॉस्मेटिक की दुकान, हिंदू व्यक्ति की दुकान, जहां पर स्वामी बालमुकुंद नाम का दुकान का मालिक अपनी ही दुकान में काम करने वाली हिंदू लड़की के साथ उस पर नशे का स्प्रे डालकर बलात्कार करता है बेहोश करके। और ये एक बार नहीं, जब दोबारा उसने किया, जिसके कई घंटे के बाद, बलात्कार के बाद, बेहोशी के बाद जब लड़की को होश आया तो उसने अपने घर जाकर बताया। तब एफआईआर हुई, पुलिस पहुंची और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर उठाकर ले गई। क्लियर कट यह है कि हिंदू आज हिंदू का बलात्कार कर रहा है। समाज गंदा हो चुका है, लेकिन मुसलमान को गालियां ज्यादा बक दी जाती हैं, मुसलमान को मार दिया जाता है और इस्लाम को गालियां बक दी जाती हैं सिर्फ नाम के बलबूते पर। अब यहाँ हिंदू व्यक्ति ने हिंदू महिला का बलात्कार किया तो क्या धर्म को गाली बकी जाए? नहीं। बस बताना यह है कि जो अपराधी होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। लेकिन जो बात, जो काम और जो कदम उत्तर प्रदेश प्रशासन उठा रहा है वो हिंदू मुसलमान के बीच खाई खोद रहा है। आज जो यूपी प्रशासन ने किया है, या यूं कहूं कि बीजेपी ने करवाया है, या किसी तानाशाह ने करवाया है, तो इतिहास याद दिला दूं। इतिहास में जर्मनी का एक खतरनाक तानाशाह था जिसने यहूदियों का बाइकआउट करने के लिए, उनकी दुकानों की पहचान के लिए उनकी दुकानों पर निशान लगवा दिया था और उनकी दुकानों पर उनका कास्ट का नाम लिखवा दिया था। और आज आप जानते हैं पूरी दुनिया उनका नाम लेने से बचती है। उस तानाशाह पर थूका जाता है, गरियाया जाता है और जलील किया जाता है, और उसके मानने वाले आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। आने वाले समय में भी अंधभक्त इसी तरह से मुंह छुपाते हुए फिरेंगे। 56 इंच वाला कहता था कि गुजरात मॉडल हम पूरी दुनिया में देंगे। भाई साहब, गुजरात मॉडल सबसे गंदा और घटिया और कमजोर मॉडल है। 20 करोड़ का ड्रग्स का कच्चा माल मिला है गुजरात में। नीचे गोदी मीडिया के मुंह से सुनिए और समझिए मोदी का गुजरात मॉडल क्या है। और अब बड़ी खबर गुजरात से, जहां गुजरात के सूरत में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। 20 करोड़ से अधिक का कच्चा माल इस वक्त जब्त किया गया है। एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया मामले में और फैक्ट्री को भी एटीएस ने सील कर दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए 20 करोड़ का कच्चा माल बरामद हुआ है यहां से। और उधर पीटीआई एक वीडियो को बहुत जल्द डिलीट करने वाला है। पीटीआई जो सरकार का हमेशा जो है गुणगान करने वाला
चमचा है, उस चैनल ने गलती से सरकार की पोल खोलने वाले एक बयान को, सरकार के ही व्यक्ति के एक बयान को चला दिया। हो सकता है ये डिलीट हो जाए। तो सुनिए सरकार का इस बीजेपी के विकास का असली सच। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार में जिस प्रकार से नेग्लिजेंसी हो रही है, हाईवे इनके गिर रहे हैं, एयरपोर्ट इनके गिर रहे हैं और रेल दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, किराया इन लोगों ने बढ़ाया, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी छूट इन लोगों ने छीन ली, दिव्यांगजनों की छूट इन लोगों ने छीन ली, प्लेटफॉर्म का टिकट इन लोगों ने बढ़ा दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें रेल सुरक्षा की करते थे। आज लगातार अभी कुछ दिन पहले रेल दुर्घटना हुई थी, उस दिन कह रहे थे कि हम पता नहीं कौन सा सिस्टम लेके आएंगे कि दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। ये हालत इनकी, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये हालात वहीं इसी मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया है। देश के लोगों को, नागरिकों को चूना लगाने के लिए, ठगने के लिए, कर्मचारियों को 2 नंबर से पैसा कमाने के लिए पूरी मेहनत से बड़े बड़े प्लान बनाए हैं। अब रेल की अगर आप यात्रा करते हैं तो टीटीई के बल्ले बल्ले हो गए हैं। जहां टीटीई अब मजे लेगा, अब आप वेटिंग का टिकट लेके ट्रेन में नहीं चढ़ सकते हैं। टीटीई वरना आपको ट्रेन से उतार सकता है। तो आप समझ सकते हैं टीटीई आपसे कितना लेगा अगर आप दूसरे कोच में पाए गए या वेटिंग टिकट लेकर अब आप सफर करते हुए पाए गए। बल्ले बल्ले टीटीई की है, सुनिए। और ऐसे यात्रीगण जिनका रेलवे टिकट कंफर्म नहीं हुआ है और वो ट्रेन से यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस खबर पर जरूर ध्यान दें। दरअसल भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट को लेकर कड़े नियम तैयार किए हैं। वेटिंग टिकट लेकर अब रिजर्व कोच में यात्रा नहीं की जा सकती। पहले ऐसे यात्री भी स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते थे जिनका विंडो टिकट कंफर्म नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने वालों को टीटी ट्रेन से उतार देगा और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। रेलवे ने इस नियम का पालन करवाने के लिए टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। रेलवे का उधर माननीय अमित शाह जी के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी ने पूरी दुनिया को पहला बीसी प्रधानमंत्री देने का काम किया है। जी हाँ, इस बीसी प्रधानमंत्री को आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में माननीय अमित शाह जी ने ये बात कही है, देखिए। और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हजरात, यूपी के इन इंस्पेक्टर साहब के चेहरे को आप पहचानते होंगे, जो मुसलमान हैं और दाढ़ी रखने की वजह से इनको इनके पद से हटाया गया है। हजरात, अब आप बता दूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पुलिसकर्मी रख सकते हैं दाढ़ी। मद्रास हाईकोर्ट ने अब्दुल खादर अब्राहिम बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य के मामले में माना कि मुस्लिम पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी दाढ़ी रख सकते हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने 1957 के मद्रास पुलिस राजपत्र का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि 1957 के मद्रास पुलिस राजपत्र के अनुसार तमिलनाडु में मुस्लिम पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी दाढ़ी रखने की अनुमति दी गई थी। जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि भारत विविध धर्मों और रीति रिवाजों का देश है। पुलिस विभाग अपने मुस्लिम कर्मचारियों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाढ़ी रखने के लिए दंडित नहीं कर सकता। अब एक सवाल यह है कि इतने लंबे समय से जो इनको बेकार किया गया था, एक मुस्लिम इंस्पेक्टर की हिंदूवादी, कट्टरवादी, गंदे दिमाग के लोगों ने उनकी जिंदगी जो बेकार कर दी थी, महीनों तक वो जो है पूरी तरह से डिसमिस रहे। उनका जो मेंटल टॉर्चर किया गया, उनको परेशान किया गया, जो पैसे का नुकसान, जो हेल्थ का नुकसान हुआ, क्या आखिर वो हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन और प्रशासन लौटा पाएगा? नहीं। जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू मानते हैं और सारा दिन हिंदुत्व के नाम पर दूसरे धर्म को गाली बकते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि केदारनाथ में हजारों लाखों का सोना चोरी हो गया। यह 228 किलो सोना चोरी हुआ। आज तक कोई जांच नहीं हुई है। ज्योति मठ के शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा खुलासा किया है कि आज तक 228 किलो जो सोना चोरी हुआ है, सरकार और मोदी सरकार ने कोई जांच नहीं की। सीधी बात है, बीजेपी के खाते में गया हुआ सारा सोना। भाजपा खा गए होंगे, अंधभक्त खा गए होंगे, बेरोजगार तो हैं ही, लुटे रही है। देखो भाई, जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है भाई साहब, नफरत के चक्कर में मत पड़ना, नुकसान आपका होगा। हम मुसलमान दुनिया में सबसे साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मूत की जगह को धोया जाता है, खड़े होकर हिला के निकल नहीं लिया जाता है। हम जो हकते हैं तो हक के पोंछ के नहीं उठते हैं। अबे हम तो पाक पानी से पिछवाड़ा धोते हैं। तुम क्या हमें गंद कहोगे? गंदे तो वो हैं जो खड़े खड़े मूत के हाथ धोते भी नहीं है, नूनी हिलाकर झटका कर अंदर कर लेते हैं और फिर जाके उसी हाथ से खाना बनाते हैं, उसी हाथ से गंदे आके हलवाई बनाते हैं लड्डू और आप खाते दबा के। हाँ, स्वादिष्ट है, अति स्वादिष्ट। मांसाहारी नहीं खाते भाई, वेज का मजा। मुसलमान तो हक के मूत के पानी लेता है। मुसलमानों के यहाँ ही, हमारे यहाँ ही नजिस और पाक का ख्याल रखा जाता है। सफाई का जितना ध्यान हमारे यहाँ रखा जाता है उतना कहीं नहीं। दूसरों के यहाँ सिर्फ बाहर से दिखावा होता है सफाई, अंदर से होते गंद। अब समझ रहे हो? समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कहा जा रहा है कि मुसलमानों से सामान नहीं लेना, ये उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए यूपी प्रशासन ने ये काम किया है। अब तेलंगाना का ये वीडियो याद कर लीजिए। ये बंदा याद होगा, मैस्टरबेट करता हुआ, हस्त मैथुन करता हुआ आइसक्रीम में ये अपना वीर्य मिला देता है। ये वीडियो वायरल होती है, जांच होती है और इसकी आइसक्रीम को जब जांच के लिए भेजा जाता है तो उसके अंदर वीर्य मिलता है। ये हमेशा अपना वीर्य आइसक्रीम में मिलाकर बेचा करता था। अच्छा, नाम सुनिए, कालूराम मुट्ठल। कालूराम मिस्टर मुट्ठल जो हैं वो हस्त मैथुन करके, मलाई डालकर, वीर्य डालकर हिंदुओं को आइसक्रीम खिला रहे थे और हिंदू मस्त खा रहे। वाह! अच्छा, तो आज मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है कि मुसलमानों सामान। भाई सुनो, मुसलमान से एक टाइम के लिए सामान ले लेना, क्योंकि पाकीज़गी, सफाई और हलाल सिर्फ यहाँ मिलेगा। गंदगी, घिनौनापन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी आप समझदार हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।